आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं मनुष्य के बार बार जन्म मरण का क्या कारण है। एक बार द्वारकानाथ श्री कृष्ण अपने महल में दातुन कर रहे थे। रुक्मणी जी स्वयं अपने हाथों में जल लिए उनकी सेवा में खड़ी थी। अचानक के द्वारकानाथ हंसने लगे। रुक्मणी जी ने सोचा कि शायद मेरी सेवा में कोई गलती हो गई है, इसलिए द्वारकानाथ हंस रहे हैं। रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आप दातुन करते हुए अचानक इस तरह से क्यों हंस रहे पड़े? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? कृपया आप मुझे अपने हंसने का कारण बताएं। श्री कृष्ण बोले, नहीं प्रिय, आपकी सेवा में कोई भी त्रुटि नहीं है और होने की संभावना भी नहीं है। आप ऐसा ना सोचें, बात कुछ और है। रुक्मणी जी ने कहा, आप अपने हंसने का रहस्य मुझे बता दें तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी, अन्यथा मेरा मन बेचैन रहेगा। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए रुक्मणी जी से कहा, देखो वो सामने एक चींटा चींटी के पीछे कितनी तेज़ी से दौड़ा चला जा रहा है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर चींटी का पीछा कर उसे पा लेना चाहता है। उसे देखकर मुझे अपनी माया शक्ति की प्रबलता का विचार करके हंसी आ रही है। रुक्मणी जी ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, वो कैसे प्रभु? इस चींटी के पीछे चींटे के दौड़ने पर आपको अपनी माया शक्ति की प्रबलता कैसे दिख गई? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इस चींटे को 14 बार इंद्र बना चुका हूँ। 14 बार देवराज के पद पर भोग करने पर भी इसकी भोग लिप्सा कम नहीं हुई। ये देखकर मुझे हंसी आ गई। इंद्र की पदवी भी भोग योनि है। मनुष्य अपने उत्कृष्ट कर्मों से इंद्रत्व को प्राप्त कर सकता है। 100 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला व्यक्ति इंद्र पद प्राप्त कर लेता है, लेकिन जब उनके भोग पूरे हो जाते हैं तो उन्हें पुनः पृथ्वी पर आकर जन्म ग्रहण करना पड़ता है। प्रत्येक जीव इंद्रियों का स्वामी है, परंतु जब जीव इंद्रियों का दास बन जाता है तो जीव कलुषित हो जाता है और बार बार जन्म मरण के बंधन में पड़ता रहता है। वासना ही पूर्ण जन्म का कारण है। जिस मनुष्य की जहाँ वासना होती है उसी के अनुरूप ही अंत समय में चिंतन होता है और उस चिंतन के अनुसार ही मनुष्य की गति ऊंच नीच योनियों में जन्म लेता है। अतः वासना को ही नष्ट करना चाहिए। वासना पर विजय पाना ही सुखी होने का उपाय है। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घी तय। अग्नि में घी डालते जाइए और भी धधकेगी। यही दशा काम की है। उसे बुझाना हो तो संयम रूपी शीतल जल डालना होगा। संसार का मोह छोड़ना बहुत कठिन है। वासनाएं बढ़ती हैं तो भोग बढ़ते हैं। इससे संसार कटु हो जाता है। वासनाएं जब तक क्षीण न हो तब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। पूर्ण जन्म का शरीर तो चला गया, परंतु पूर्ण जन्म का मन रह गया। नास्ति तृष्णा समन दुखम, नास्ति त्याग समन सुखम। सर्वानम कामान परित्यज्य ब्रह्मा भुवाय कल्पतये।
तृष्णा के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। समस्त कामनाओं, मान, बड़ाई, स्वाद, शौकीन, सुख, भोग, आलस्य आदि का परित्याग करके केवल भगवान की शरण लेने से ही मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। नहीं नहीं तो भोग की वांछा, दिल में लालसा, धन की प्यास, दर्शन की भारी है। सफ़र कर आस को ते मेरी, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे राधे। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।